एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कोरोना के संकट के बीच वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश के 19 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर ना आ जाए। खतरा बड़ा है, लेकिन चिंता यह है कि इसी खतरे के बीच देश के 5 राज्यों में चुनाव है। चुनावी रैलियों में भारी भीड़ भी जुट रही है और कोरोना नियमों का पालन कहीं नहीं हो रहा है। और इसलिए एबीपी न्यूज की मुहिम है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। एबीपी न्यूज की मुहिम रंग भी ला रही है और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। आज हालांकि इसी सवाल को लेकर अहम बैठक भी हो रही है। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की ये बैठक शुरू होगी। संभव है कि इस बैठक के बाद कोरोना के बीच चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो देखिए, चुनाव में क्या होगा, क्या रैलियां रुकेंगी, क्या चुनाव टाले जा सकते हैं, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी, उनका रुख कर लेते हैं। कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या इस संवैधानिक प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है, चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो पिछले 70 साल में हिंदुस्तान में चुनाव कितनी बार टले होते। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिट फिक्स की है और 5 साल के अवधि पूरी होने पर ऑटोमेटिकली विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। और अगर उसमें 2-4 दिन का गैप हो जाए, चुनाव आयोग से ये एक्सपेक्टेड है कि वो 5 साल की अवधि पूरे होने से पहले पहले नया चुनाव करके अगली विधानसभा को तैयार करके रखें, ताकि एक दिन का भी गैप ना हो, जो आज तक 70 साल में कभी नहीं हुआ। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान ये है कि अगर देश में इमरजेंसी हो, देश में या देश के किसी हिस्से में इमरजेंसी हो, जिसके सिर्फ 2 रीजंस हो सकते हैं, या वॉर, युद्ध, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सीरियस प्रॉब्लम जिसमें इलेक्शन करना संभव न होता हो, जैसा कि कभी पंजाब में हुआ था, आसाम में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। उस किस्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में मेडिकल इमरजेंसी नाम की इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर्पज से कोई प्रावधान नहीं है। जी कुरैशी जी, सवाल अब ये है कि ये तो मान ली कि इलेक्शन कमीशन की एक मजबूरी है कि 5 साल के भीतर चुनाव कराने हैं, ठीक है, लेकिन क्या कोई दूसरे तरीके नहीं हो सकते? क्योंकि ये चुनाव की मजबूरी ऐसा ना हो जिंदगी पर भारी पड़ जाए, क्योंकि अभी आपको पता है क्या हालात हैं देश के अंदर। जी देखिए, ये जो नए हालात हैं ये कोई नए नहीं है, 2 साल पहले ये शुरू हुए थे जी। और जितने गंभीर ये 2 साल पहले थे उससे उतने गंभीर ये नहीं है, उससे बहुत कम है। क्योंकि अब हम कोविड को पूरा दुनिया पहले से बहुत बेहतर समझ चुकी है और बड़े उसके प्रावधान हैं। और हमारे कितने मेजॉरिटी ने वैक्सीनेशन भी करा रखे हैं, तो हमारी तैयारियां पहले से बहुत ज़्यादा हैं। जो दूसरी चीज जो आसान काम है, जो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, वो सीधी सी बात है, रैलीज को बैन कर दीजिए और कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही तो एक मुद्दा है कि रैलीज को बैन कर दीजिए, जहाँ पे हजारों लाखों लोग जमा हो जाते हैं, एक दूसरे से भिड़ भिड़ के खड़े होते हैं। तो ऐसी वो लॉजिकल चीज़ यही है कि उसको बैन करें। और इनकी इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल बिहार इलेक्शन से पहले गाइडलाइंस बनाई थी कोविड से के दौरान इलेक्शन कराने के लिए। और उसमें दुनिया भर में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए थे, 100 कंट्रीज़ में इलेक्शन हुए, तो उस वक्त चैलेंज ये था कि अगर दुनिया भर में इलेक्शन हो रहा है कोविड के दौरान और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो दुनिया की मोस्ट रेस्पेक्टेड इलेक्शन कमीशन है, वो ना करा पाए, तो अफसोस की बात। इलेक्शन कमीशन ने उस चैलेंज को समझते हुए बड़ी अच्छी गाइडलाइंस बनाई और देशों से जिन्होंने ये इलेक्शन कराए थे उनसे मशवरा भी किया और उन गाइडलाइंस को बस इम्प्लीमेंट करने की बात है। बैन कर दीजिए रैली। हमने देखा था वो गाइडलाइन सिर्फ जो है वो अनाउंसमेंट में घोषणा तक ही सीमित थी, जमीन पर उन गाइडलाइंस का वैसे पालन नहीं हुआ। आपने ठीक कहा, क्वाइट राइट। तो इसलिए जमीन पे पालन अगर नहीं होता, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना कर दें, पालन कराएं। पालन क्यों नहीं हुआ था? डंडा चलाएं, क्यों नहीं चलाया था? तो ये कह देना कि जी पालन हुआ, तो इसका मतलब है गाइडलाइंस बेकार हैं। गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं,
सिर्फ पालना करानी है तो पालना कराने की पूरी लेकिन शक्ति कुरैशी जी, है आपको नहीं लगता स्टेट कि के पास। पिछली बार पूरे गाइडलाइंस का पालन नहीं करवा पाए, तो इस बार एक कदम आगे जाकर रैलियों को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए? नखदंत विहीन जो जिसको चुनाव आयोग को कहा जाता है, उसको अपने अब इस बार ताकत दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ये गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट न कर पाए तो बेस्ट ये है कि उस पर पूरी पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि समटाइम्स पूरी पाबंदी को इन्फोर्स करना ज़्यादा आसान होता है न कि वो एक एक रैली में लोगों की गिनती करना और उनके बीच में डिस्टेंस कराना वो ज़्यादा मुश्किल है। तो रैलीज को बैन कर दें, क्योंकि रैलीज चूंकि हर पार्टी के लिए बैन होंगी, ये तो है नहीं कि भाई किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ है, ये सारी पार्टीज के खिलाफ अगर बैन होती हैं तो ये इसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। रूल्स ऑफ द गेम सबके लिए बराबर होते हैं, तो सबके पे ये इन्फोर्स करें। ये सबसे आसान इलाज है। कहाँ इतना आसान इलाज और कहाँ इतना इम्पॉसिबल इलाज, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। कुरैशी जी, देखना होगा कि आज जो ये बड़ी बैठक होने जा रही है, कुछ देर बाद बैठक शुरू भी हो जाएगी और उसके बाद बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर SY कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि देखिए, चुनावों को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन हाँ, रैलियों पर लगाम लगाई जा सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।